अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज हम ये एक चाइना की टीवी है, तो इसको हम आज रिपेयर करेंगे। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी एलईडी ब्लिंकिंग कर रही है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो पहले मैं इसको पावर में लगाता हूं और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो मैं भी इसको पावर में लगाता हूं जी। तो दोस्तों, मैंने इसको पावर में लगा लिया है। ये भी ऑन हो चुका है, लेकिन इसकी जो आप एलईडी देख सकते हैं, ये ब्लिंकिंग हो रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि इसकी एलईडी जो है ब्लिंकिंग कर रही है और स्पीकर से शोर भी आ रहा है। सही हो गया जी, स्पीकर से शोर भी आ रहा है, लेकिन इसकी जो एलईडी है वो भी ब्लिंकिंग कर रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी। ठीक है भैया जी, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी एलईडी ब्लिंकिंग कर रही है। तो आज हम इस टीवी को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो तब तक मैं इसको खोलता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी। तो अब मैं इसको टीवी को सारा खोल दिया है, फ्रेम मैंने इसका खोल दिया है। तो इसकी जितनी भी गैर ज़रूरी वायर्स हैं वो मैं निकाल देता हूँ, जिसमें हमारी ये फ्रंट पैनल की जो ये वायर्स है वो निकाल दी है। अभी ये कीपैड की मैंने वायर्स निकाली है। अभी ये स्पीकर की वायरें हैं दो, ये भी मैं निकाल देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने स्पीकर की वायरें निकाल दी हैं। इसके अलावा ये डिकाउजिंग की वायर है, ये भी हम निकाल देते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये पावर की वायर भी निकाल देते हैं और इसके साथ पावर के साथ हम अपना कनेक्टर लगाएंगे। ठीक है जी, तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो ये मैंने सारी वायर्स निकाल दी हैं, मैंने इसको फ्री कर दिया है। तो अब हम इसको चालू करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पावर की केबल लगाता हूँ मैं इसकी। ठीक है जी, अलहदा से मैंने इसकी पावर की केबल अलहदा से लगाई है। इसके बाद हमारा जो काम होता है वो स्टेप बाय स्टेप हम वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है जी, पहले 110 के वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे इसको चेक करेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम इसके 110 के वोल्टेज चेक करेंगे कि 110 के वोल्टेज कैसे आ रहे हैं हमारे पास। तो मैंने इसको अभी पावर पे लगा लिया है। तो आप लोगों ने एक चीज़ का मैं आपको बता दूँ, ये जो ब्लैक वायर है ये आपने बॉडी के साथ लगा लेनी है। ठीक है जी, जो आप लोगों ने ये ब्लैक वायर जो है आपकी, वो आपने बॉडी के साथ लगानी है। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने रेड की वायर जो है वो आपने हाथ में पकड़नी है। ये आसानी हो जाएगी आपको काम करने में। आपने मल्टीमीटर को आप लोगों ने जो है कि 250 वोल्ट में इसको सेट कर लेना है। ठीक है जी, अपने मल्टीमीटर को। तो अभी हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमें 110 के वोल्टेज चेक करने हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 110 के वोल्टेज कितने आ रहे हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं। ये देख लें, 110 के वोल्टेज बहुत ही कम आ रहे हैं। तकरीबन हमारे पास 55 आ रहे हैं, 55 वोल्ट आ रहे हैं हमारे 110 के। इसके अलावा हम जो वर्टिकल के वोल्टेज है वो भी चेक कर लेते हैं। उसको मैंने 50 की रेंज पर रख लिया है, सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं इसके। तो वर्टिकल के वोल्टेज भी आप देख रहे हैं बहुत ही कम आ रहे हैं और ये हिल भी रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है जी, वर्टिकल के वोल्टेज है वो भी अप डाउन हो रहे हैं। सही हो गया जी, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, ये वर्टिकल के वोल्टेज हमारे अप डाउन हो रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले तो हम वर्टिकल ओपन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो ये फ्लाई बैग है, ठीक है जी, इसकी ये लेग ओपन करेंगे, एक ये लेग ओपन करेंगे हम। उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर फिर भी अप डाउन हो रहे हैं तो फिर हम इसकी वर्टिकल की
वोल्टेज को अप डाउन ओपन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके वोल्टेज कैसे होते हैं। तो पहले मैं इसको पावर को निकाल देता हूँ। ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो ये दोनों प्रॉब्लम मैंने ये दो जंपर है मैंने निकाल दिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों जंपर मैंने निकाल दिए हैं। तो अभी हम इसके वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं। तो अब हम इसके वोल्टेज टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी ये क्या रिस्पॉन्स दे रही है और इसके वोल्टेज कैसे आ रहे हैं। तो अभी मैंने इसको पावर पे लगा लिया है। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 250 की रेंज पर मैंने सिलेक्ट किया है अपने मीटर को और इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं तकरीबन मेरे पास 55 वोल्टेज आ रहे हैं, 55 के 60 वोल्टेज। ठीक है जी, 55 से 60 वोल्टेज हम मेरे पास आ रहे हैं अभी। ठीक है, अभी बहुत वोल्ट कम है। और इसके अलावा वर्टिकल के वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं कि वर्टिकल के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ से जंपर निकाला था, ये मेरे वर्टिकल के वोल्टेज हैं। ये हम चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये 20 तक आ रहे हैं। ठीक है जी, ये मैंने 50 पे सिलेक्ट किया हुआ है, ये हमारे पास 20 तक वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जो सप्लाई के वोल्टेज हैं वो सारे डाउन हैं। इसके जो सप्लाई के वोल्टेज हैं वो सारे डाउन हैं। अब हम इसकी ये वेरिएबल वगैरह चेक करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हम चेक करेंगे। इसके अलावा ये ट्रांसफर हो गया और ये ऑटो कपलर हो गया और ये ट्रांसफर हो गया। तो मैंने ये 3 चीज़ें चेक करनी है। मैं चेक कर लेता हूँ 4 चीज़ें, एक ये ट्रांसफर और एक ये वाला ट्रांसफर, एक ये वेरिएबल और ये ऑटो कपलर। ये मैं तीनों चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है जी, तो मैं अभी इसको सारे को देखता हूँ और फिर मैं आपको अब ये देख सकते हैं कि मैंने तीनों चीज़ें चेंज कर दी हैं। एक ये ट्रांसफर चेंज किया है मैंने, ठीक है जी, 10-15 का, और एक ये मैंने चेंज किया है 18-15, और एक मैंने ये वेरिएबल चेंज किया है। तो मैंने ये 3 चीज़ें चेंज की है, एक ये ट्रांसफर हो गया और एक ये दूसरा ट्रांसफर हो गया और एक ये वेरिएबल हो गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसे। ये आप देख सकते हैं कि 202 का वेरिएबल है, ये मैंने चेंज किया है। ठीक है जी, इसके अलावा ये आपको मैं दिखा दूँ 10-15 का, ये भी मैंने ट्रांसफर चेंज किया है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं 15-18 का, ये मैंने ट्रांसफर चेंज किया है। और सॉरी 18-15 का ये भी मैंने ट्रांसफर चेंज किया है। तो ये मैंने 2 ट्रांसफर, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 ट्रांसफर और एक ये वेरिएबल मैंने चेंज किया है। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन अभी कैसे है। पहले इसके वोल्टेज कम आ रहे थे, तो अभी इसके वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने इसको पावर पे लगा लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा मीटर 250 वोल्टेज की रेंज पर सिलेक्ट है। तो अब हम पहले 110 की सप्लाई चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 100 पे आ रहे हैं, सही है। ये 100 वोल्टेज हमारे लिए सही होते हैं, ठीक है, इसको चालू करने के लिए। और इसके अलावा हमारे जो दूसरी है जो वर्टिकल के वोल्टेज जो कम आ रहे थे, 20 आ रहे थे, तो वो मैं अभी इसको 50 के रेंज पर सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने 50 की रेंज पर सिलेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे वर्टिकल के ऊपर हमारे 25 वोल्ट आ रहे थे और 20 वोल्ट आ रहे थे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 26-27 आ रहे हैं, 27 वोल्ट 28 वोल्ट आ रहे हैं, 28 वोल्ट, ठीक है जी, 27 वोल्ट और 28 वोल्ट इतने ही आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये मेरे वोल्टेज अभी क्लियर हो गए हैं, वोल्टेज मेरे अभी ओके हो गए हैं। तो अब मैं दोनों जंपर को क्लोज करता हूँ। ठीक है, मैं दोनों जंपर लगा लेता हूँ वापस, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा टीवी चालू होता है कि नहीं। तो मैं दोनों ही जंपर क्लोज कर देता हूँ, दोनों ही वापस लगा लेता हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मैं जंपर लगा लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इसको सारे को मैंने जंपर को सोल्ड कर दिया, ये देख लें, ये मैंने क्लोज कर दिए हैं, ये और एक ये वाला, ये दोनों मैंने क्लोज कर दिए हैं। तो अब हम इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कि इसके वोल्टेज अभी कैसे आ रहे हैं और अभी कितना फॉल्ट रह गया है इसके ऊपर। तो मैंने इसको लगाया जी। तो दोस्तों मैंने जैसे इसको लगाया तो हमारा टीवी चालू हो चुका है, मेरा टीवी अभी ऑन हो गया है। तो मैं इसके वोल्टेज वैसे चेक करवा देता हूँ वैसे आपको, ये आप देख लें, मैंने 110 के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है मल्टीमीटर को। तो मैं पीछे से कुछ टैग वगैरह दे देता हूँ अपने मीटर पे।
क्योंकि ये थोड़ा सा मीटर खड़ा हो जाए तो आपको ये देखने में आसानी होगी। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसके वोल्टेज में चेक करवाता हूँ। ये मैं आपको 110 के वोल्टेज चेक करवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 100 आ रहे हैं। ठीक है जी, 100 आ रहे हैं हमारे पास। ये 100 से थोड़े से कम है, 98 आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये वोल्टेज नीचे नहीं जा रहे, लेकिन मेरी ये प्रोब है जो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये लगाई हुई है, तो ये थोड़ी सी हिल रही थी। तो अभी ये देख सकते हैं वोल्टेज इधर ही खड़े हुए हैं, 99, 98। ठीक है जी, 98 और 99 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है हो गया। इसके अलावा आपको 180 के वोल्टेज में चेक करवा देता हूँ। 180 तो यहाँ पर 150 से ऊपर आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। 160 से कम और 150 से ऊपर है। ठीक हो गया। तो ये सारा हमारे वोल्टेज सही आ रहे हैं। और 5 वोल्ट में आपको चेक करवा देता हूँ। इसके 5 वोल्ट जो होते हैं हीटर को चालू करने के लिए, वो हम चेक कर लेते हैं एसी के। ये आप देख सकते हैं कि एसी के 5 वोल्ट भी आ रहे हैं। ये मैं एसी में सिलेक्ट किया है मीटर को मैंने ना, ये आप देख सकते हैं हीटर के 5 वोल्ट भी आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एसी के 10 वोल्ट में सेलेक्ट किया हुआ था। तो ये मेरे सारे वोल्टेज ओके हो गए। अब हम इसको सारे को क्लोज करते हैं और सारे को बंद करते हैं, बॉडी को सारी को बंद करते हैं। उसके बाद हम इसके फ्रंट पे जाते हैं और देखते हैं कि ये हमारा टीवी चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके फ्रंट में जाते हैं और देखते हैं कि ये हमारा टीवी ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं इसके अभी फ्रंट में आ गया हूँ इस टीवी के। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको पावर पे लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारा टीवी चालू होता है कि नहीं। तो मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ और इसका आपको डिस्प्ले चेक करवा देता हूँ मैं। तो मैंने इसको लगा लिया है, अभी टीवी मेरा चालू हो गया है। ठीक हो गया जी। तो अभी मेरा टीवी चालू हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टीवी चालू हो गया है। सही है जी। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा टीवी चालू हो गया है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे।